जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है और गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, वाकई में अंकल का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। कैसे गुरुजी महाराज ने उन पर कृपा की और किस प्रकार गुरुजी ने स्वयं ने उन्हें अपने साथ जोड़ा और उस समय जोड़ा संगत जी जिस समय अंकल को अपने जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, और गुरुजी ने किस प्रकार जोड़ा, ये भी बहुत प्यारा सत्संग है। आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में अंकल को लिया, उनके परिवार को लिया, उसके बाद तो अंकल के वारे न्यारे हो गए। अंकल जो गुरुजी से विश करते, जो भी बातें करते, गुरुजी हर एक विश उनकी पूरी करते चले गए। और ये अंकल का गुरुजी के प्रति विश्वास और उनका प्रेम था और उनका भोला मन था कि गुरुजी ने उनकी हर एक विश को पूरा किया। फिर चाहे वो बेटे की पढ़ाई हो, उसका एडमिशन हो या उसका करियर हो या फिर अंकल की हेल्थ हो, गुरुजी ने ऐसी कृपा बरसाई है कि आज घर परिवार का एक एक सदस्य गुरुजी का परम भक्त है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरुजी महाराज आप सभी संगत की हर एक विश को पूरा करेंगे। जिस प्रकार अंकल गुरुजी से जो भी बोलते रहे, जो भी विश मांगी, गुरुजी ने पूरी की। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी, आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरुजी महाराज की असीम कृपा प्राप्त होगी। बस संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत संजीव अग्रवाल अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने आज हमें सत्संग की सेवा बख्शी, हमें अपनी वडियाई के लिए चुना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ये यात्रा गुरुजी के साथ जून 2022 से शुरू हुई। संगत जी, ये वो समय था जब मैं बहुत ज्यादा बीमार था, और इतना बीमार था संगत जी कि मैं कई डॉक्टरों के यहाँ धक्के खा रहा था, और इन सब के चलते मैं बहुत ज्यादा परेशान था और मेरे साथ साथ मेरे घर वाले परेशान थे। संगत जी, मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जालंधर का ही रहने वाला हूँ, और जालंधर में जहाँ गुरुजी महाराज का मंदिर है, वहाँ से संगत जी मैं कई हजारों दफे निकला हूँ, और अपने 25-30 सालों में मैं कई बार उसके सामने से गुजरा, लेकिन संगत जी मैंने एक बार भी मंदिर की तरफ नहीं देखा। ना ही मुझे उस समय किसी ने ये बताया कि यहाँ पर बहुत पहुँचे हुए गुरुजी महाराज आए हुए हैं, और ना ही मैं कभी वहाँ गया। लेकिन संगत जी, जब जीवन के उस समय मैं बहुत परेशान था अपनी सेहत को लेकर और डॉक्टरों के यहाँ धक्के खा रहा था। कई लोगों ने गैस किया कि तुम्हें ये बीमारी है, तुम्हें वो बीमारी है, और कितनों ने तो ये तक कह दिया था कि तुम्हारा बहुत बुरा समय चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी परेशान थे। मेरी वाइफ उस समय ट्यूशन पढ़ाया करती थी और उसके पास एक लड़की आती थी, और जब उस बच्ची ने मेरी वाइफ को परेशान देखा तो एक दिन उसने कहा कि मैम, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, आप बस मेरे कहने पर हमारे गुरुजी महाराज से अरदास करके देखो। और उस बच्ची ने उसी समय गुरुजी महाराज का स्वरूप व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। मैं ऊपर कमरे में लेटा हुआ था और मेरी वाइफ ने गुरुजी का वही स्वरूप मुझे व्हाट्सएप कर दिया, और नीचे से ही फोन लगाकर कहा कि मैंने आपको गुरुजी महाराज का फोटो भेजा है, आप उनके सामने अरदास लगाओ, हो सकता है कि गुरुजी आपकी सुन ले और आप इस परेशानी से बाहर आ जाएं। और वाइफ ने ये भी क्लियर किया कि ये गुरुजी महाराज जो हैं वो मेरी स्टूडेंट के हैं, और उसी ने मुझे इनका स्वरूप भेजा है। और ये बात होगी संगत जी करीब शाम के 8 बजे की। मैंने सोचा कि चलो अभी अरदास करता हूँ, और मन में विचार भी आया कि मेरे ऐसे कर्म तो नहीं है कि मेरी अभी की अभी अरदास सुन ली जाएगी, पर ठीक है, मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ। और मैं ऐसा कह सकता हूँ संगत जी कि शायद उस दिन मेरे दिल से वो सच्ची अरदास निकली थी जो गुरुजी महाराज ने तुरंत ही सुन ली। संगत जी, मैंने रात में अरदास की और अगले दिन सुबह से मेरे अंदर रिकवरी होना शुरू हो गई, और सारे रास्ते अपने
अपने आप गुरुजी ने बनाना शुरू कर दिए। सबसे पहले तो गुरुजी ने हमें सही डॉक्टर से मिलवाया, जबकि संगत जी मैं कई सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका था। न जाने मैंने कितने टेस्ट करवा लिए थे और हम वैसे ही बहुत डरे हुए थे। और किसी एक डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया था कि मुझे डाउट है कि आपको कैंसर है। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अगले दिन जो डॉक्टर मुझे मिले वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने मेरी सारी हिस्ट्री देखी, मुझे एग्जामिन किया और मुझे बड़े आश्वस्त होकर कहा कि आप चिंता मत करो, आप दवाइयों से ठीक हो जाओगे। और बस संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी हेल्थ रिकवर होना शुरू हो गई। लेकिन इस बीच मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं गुरुजी के दर्शन करने उनके दरबार जा सकूं। उस बीच संगत जी, मेरा एक कजिन भाई है जो दिल्ली में रहता है और मेरी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए वो मेरे पास आया हुआ था। अब संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरा कजिन भाई और उसकी वाइफ वो पहले से ही गुरुजी महाराज को मानते हैं। और जब वो जलंधर मेरे पास आया तो मुझे कहने लगा कि यहाँ पर हमारे गुरुजी का आश्रम है, उनका मंदिर है और हमारी बहुत इच्छा है वहाँ जाकर दर्शन करने की। और उसने मुझसे पूछा कि यदि आपकी सेहत ठीक है तो क्या आप हमें वहाँ तक ले जा सकते हो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग संगत जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था वहाँ जाने का। हालांकि मैं जानता ही नहीं था कि ये वही गुरुजी महाराज हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया है। खैर संगत जी, मैं उन दोनों को लेकर गया और मन में विचार था कि मंदिर में ये दोनों चले जाएंगे और थोड़ी देर में दर्शन करके आ ही जाएंगे, मैं बाहर खड़ा इंतजार कर लूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरुजी महाराज का बुलावा हो तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम खुद भी अपने आप को नहीं रोक सकते। उस दिन संगत जी दरबार में ज्यादा संगत आई हुई नहीं थी, तो मेरे कजिन ने मुझे कहा कि आप भी अंदर चलो और मैं भी उनके साथ गुरुजी के दरबार में चला गया। और जब अंदर गया तो देखा ये तो वही गुरुजी महाराज हैं जिनका स्वरूप मेरे पास है। मैं भी दरबार में बैठा, शब्द गुरबानी सुनी और लंगर प्रसाद हमने चखा। अब संगत जी, उस रात को जब मैं लंगर करके आया तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। अगले दिन सुबह मेरा कजिन मेरे पास आया और हम दोनों साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। मैंने उससे कहा कि यार कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो वो मुझे कहने लगा कि कल हम गुरुजी के दरबार गए थे और आपने कल गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा था और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी के लंगर प्रसाद से आपकी सारी बीमारी निकल गई है। देखना अब आप बिल्कुल रिकवर कर जाओगे। और संगत जी, जैसा मेरे कजिन ने कहा ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। धीरे धीरे संगत जी मैं रिकवर करता चला गया और मेरी ऐसी फास्ट रिकवरी हुई संगत जी कि गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने 2-2.5 साल तक कोई दवाइयाँ नहीं खाई। संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मैं इतने सालों से गुरुजी के मंदिर के सामने से जाता रहा, लेकिन कभी उनके दरबार नहीं गया, कभी उनके बारे में नहीं सुना। लेकिन जब जीवन के उस पड़ाव पर जब मुझे बहुत आवश्यकता थी, गुरुजी महाराज ने अपने आप मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने दरबार में खींच लिया। अपनी शब्द गुरबानी, अपने लंगर प्रसाद से मुझे नवाजा और आज भी गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थामा हुआ है। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अब हमारी लाइफ बहुत अलग हो गई है। और जब से गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में आए हैं तब से हमारा पूरा जीवन बदल गया है, बल्कि बहुत अच्छा हो गया है। और संगत जी, ये जो मेरी 3 से 4 साल की गुरुजी महाराज के साथ यात्रा चल रही है, उसमें मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति गुरुजी महाराज के दरबार में जाता है, गुरुजी महाराज उसकी सभी परेशानियां दूर कर देते हैं, उसके जीवन के हर काम बना देते हैं। और ये बात और है कि वो समय कब होगा, वो स्थान क्या होगा और वो काम कैसे होगा, ये सब कुछ गुरुजी महाराज तय करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पहले से ही किसी और गुरु के यहाँ जा रहे थे और हमारा नियम था कि हम हर गुरुवार को सुबह 4 बजे उनके यहाँ चले जाते हैं। गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बावजूद भी मेरे मन में यही भाव था कि हम पहले से जिनको मानते आ रहे हैं हम उनके यहाँ भी जाते रहेंगे। लेकिन एक दिन मेरी आंटी ने गुरुजी का एक मैसेज मुझे दिखाया और कहा कि गुरुजी कहते हैं कि जिसको भी मानो बस एक को ही मानो, एक में ही अपनी श्रद्धा रखो। हालांकि मैंने आंटी की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा मानना था कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ मैं वहाँ भी जाता रहूंगा। अब एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन था और सुबह 4:30 बजे हम अपने गुरु के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। अब उस दिन मेरी वाइफ ने कम से कम मुझसे 2 से 3 बार पूछा कि क्या हम वहाँ पर जा रहे हैं, क्या हम वहाँ पर जा रहे हैं, जबकि संगत जी हमारा हर गुरुवार का नियम था और आज तक कभी मेरी वाइफ ने ऐसे कभी नहीं पूछा। तो वाइफ के ऐसा पूछने पर मैं थोड़ा नाराज हुआ। मैंने कहा कि भाई तुम्हें पता है कि हर गुरुवार को हमारा जाने का नियम है, तो फिर तुम बार बार क्यों पूछती हो, न जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। संगत जी इतना कहकर मैं बाहर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने चला गया और अपनी वाइफ को कहा कि तुम भी जल्दी से आ जाओ। अब संगत जी बाहर जाकर मैंने गाड़ी साफ की, गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। आधे पौन
पौन घंटे तक संगत जी में लगा रहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। संगत जी में थोड़ी देर बैठ गया, सोचा थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। 5:30 बजे फिर स्टार्ट किया, लेकिन तब भी संगत जी मेरी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ऐसे करते करते 6, 6:30 बीच बीच में रुक रुक कर मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। अब संगत जी तब तक 7 बज चुके थे और 7 बजे तक हम जहाँ पर जाते हैं वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। तो मन में विचार आया कि अब जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अंदर आकर बैठ गया और 8-1 बजे करीब मेरे मन में विचार आया कि गाड़ी को ठीक तो करवाना ही है, तो चलो गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने गाड़ी को एक किक मारी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही लीला थी। मैं मैकेनिक के पास भी गया तो उसका यही कहना था कि सर आपकी गाड़ी चल रही है तो मैं इसमें क्या देखूं, इसमें कुछ देखने वाली बात ही नहीं है। और तब से लेकर आज तक संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है कि बस संगत जी उनसे मेरी गहरी प्रीति बन गई है। और मेरा हाथ गुरुजी महाराज ने स्वयं पकड़ा। जिस बच्ची के द्वारा हमें गुरुजी महाराज के बारे में पता चला, संगत जी वो बच्ची पिछले 3 सालों से हमारे यहाँ पढ़ने आ रही थी, लेकिन जब बहुत आवश्यकता थी, जब मैं हर तरफ से निराश हो चुका था, तो गुरुजी महाराज ने ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ थामा और उस बच्ची के माध्यम से अपने बारे में बताया। और उस बच्ची के कहे अनुसार जब मैंने गुरुजी से अरदास की तो गुरुजी महाराज ने उसी वक्त मेरी अरदास स्वीकार कर ली और मेरी रिकवरी होती चली गई। और जब गुरुजी महाराज ने मेरी आंटी के थ्रू मुझे मैसेज करवाया कि एक को ही मानो, तो तब गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल एहसास करवा दिया कि तुम्हें कहीं और जाने की लोड़ नहीं है, कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया और मेरे जीवन में ऐसे छोटे छोटे कई सत्संग गुरुजी ने दिए। और फिर गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हमें बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा बेटा गुड़गांव में रहता है और तब संगत जी हमें गुरुजी के छोटे मंदिर का ही पता था, एम्पायर स्टेट का पता था। हमने टैक्सी की और हम गुरुजी के दर्शन के लिए निकल गए, लेकिन वो टैक्सी वाला हमें एम्पायर स्टेट ना ले जाकर छतरपुर मंदिर लेकर चला गया। वहाँ जाते ही हमने देखा इतना बड़ा शिवलिंग। मैंने कहा कि भैया आप ये कहाँ लेकर आ गए हो? तो कहने लगा यही तो गुरुजी का मंदिर है। अब संगत जी हम उतर तो गए, पर मन में लग रहा था कि ये गुरुजी का मंदिर नहीं है। वहाँ एक संगत से पूछा कि भाई गुरुजी का मंदिर कहाँ पर है? तो कहने लगे आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, यही गुरुजी का मंदिर है। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाना शुरू कर दिया। और मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि गुरुजी महाराज आपकी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताओं को, सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। एंड फ्रेंकली संगत जी मैं तो गुरुजी से मांग भी लेता हूँ। ऐसे ही संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर आना जाना चलता रहा। एक बार की बात है, हम गुरुजी के बड़े मंदिर आ रहे थे तो रास्ते में मुझे एक होटल दिखाई दिया और मैंने अपनी वाइफ से मजाक में कहा कि कितना बढ़िया हो जाता कि इस होटल में हमारा रूम बुक हो जाता, घूमते फिरते हम गुरुजी के दर्शन करने आ जाते और सवेरे फिर दर्शन कर लेते। और मैंने ये भी कहा कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए तो स्वर्ग जैसा अनुभव होगा, आराम भी कर लो और गुरुजी के दर्शन भी कर लो। अब संगत जी बात आई गई हो गई। एक दिन मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि पापा आप दोनों गुरुजी के दर्शन करने जाते हो तो आने जाने में आप दोनों का बहुत एक्सर्शन हो जाता है, इसलिए मैं आप दोनों की होटल में बुकिंग कर रहा हूँ। और इत्तेफाक देखिए संगत जी, जिस होटल के बारे में मैंने अपनी आंटी से मजाक में कहा था कि यहाँ पर कोई रहे तो उसके लिए तो स्वर्ग हो जाए, और गुरुजी महाराज ने मेरी वो पुकार ऐसी सुनी कि मेरे बेटे ने हमारे लिए रूम उसी होटल में बुक करवा दिया। और जब मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश हो गया, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी बस मेरे मुंह से बात निकली और आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और वाकई में संगत जी हमने बहुत एंजॉय किया। हमने शाम को भी दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया और सवेरे भी संगत जी हम बड़े मंदिर चले गए। गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा रही। अब संगत जी एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मेरी बहुत इच्छा है गुरुजी के डुगरी मंदिर जाने की। तो मैंने उससे कहा कि बड़े मंदिर जाते हैं तो डुगरी भी किसी दिन चले जाएंगे। लेकिन संगत जी मुझे बहुत समय, बहुत साल हो गए थे किसी लंबे रूट पर मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी। अब संगत जी मेरी आंटी हर थोड़े दिन में मुझे कहती कि चलो हम डुगरी मंदिर हो आते हैं। और लगातार 2-3 महीने से मैं अपनी आंटी को टालता जा रहा था कि गाड़ी के टायर पुराने हैं, ये काम करवाना है, वो काम करवाना है। एक दिन मेरी आंटी ने कहा कि गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है 7 जुलाई को, चलो हम डुगरी मंदिर चलते हैं। मैंने कहा कि हाँ हाँ
चल चलेंगे। और अगले दिन ही संगत जी मेरे मन में विचार आया कि रोज ही मुझे कहती है डुगरी मंदिर चलना है और मैं टालता जा रहा हूँ। आज डुगरी मंदिर हो ही आते हैं। मैंने आंटी से कहा कि चलो डुगरी मंदिर चलते हैं और हम कार में निकल गए। अब रास्ते में मेरी आंटी ने पूछा कि क्या बात है, आप मुझे इतने समय से टाल क्यों रहे थे? हमारी कार के टायर तो अभी भी पुराने हैं। तो मैंने आंटी से कह दिया कि अरे मैं इसलिए नहीं जा रहा था कि रास्ते में जो लुधियाना वाला टोल आता है वो बहुत महंगा है। और ये बात संगत जी मैंने हंसी मजाक में कही और हंसी मजाक में ही हमारी बात खत्म हो गई। और संगत जी वैसे भी मजाक की ही बात थी, भला टोल के पैसों के लिए कोई नहीं जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब संगत जी जब वो रास्ते में टोल आया और हम आगे बढ़े तो मैंने देखा कि अभी तक पैसे कटने का मैसेज नहीं आया। फिर सोचा कि चलो कभी कभी लेट भी आता है। खैर संगत जी हम डुगरी मंदिर पहुँचे, गुरुजी का दर्शन किया, मत्था टेका, प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौट आए। लेकिन संगत जी मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी कि आखिर मेरे पैसे क्यों नहीं कटे। घर जाकर संगत जी मैंने हिस्ट्री चेक की, जहाँ पर टोल के पैसे कटते हैं वो मैसेज आता है। मैंने देखा कि कोई मैसेज नहीं आया और वाकई में मेरे अकाउंट से कोई पैसे नहीं कटे। और देखिए संगत जी मैंने तो मजाक में कहा था कि मैं इसलिए डुगरी नहीं जा रहा हूँ कि टोल के पैसे बहुत महंगे लगते हैं। और संगत जी आप सभी ने वो सत्संग कई बार सुना होगा कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बिना पेट्रोल के ही गाड़ी चल पड़ी। उसी प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरा टोल नहीं कटने दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी मैंने बहुत समय तक वो हिस्ट्री चेक करता रहा कि मेरे आज पैसे कटेंगे, आज कटेंगे, लेकिन आज तक संगत जी मेरे वो पैसे नहीं कटे। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे उस वक्त थामा जब मुझे कह दिया गया था कि आपके जीवन का कुछ ही समय बचा है। और तब गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। और गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। और कहते हैं कि गुरुजी को मानो मांगो नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि संगत जी कई बार हम ऐसी चीज मांग लेते हैं जो शायद हमें नहीं मांगनी चाहिए। संगत जी मुझे मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन करवाना था और उस वक्त हम गुरुजी के जलंधर मंदिर जाया करते थे। और बेटे को क्या कोर्स करवाना है, कौन से कॉलेज में दाखिला करवाना है, ये सब कुछ मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया था कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब संगत जी बेटे ने कहा कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है। और जब संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया तो भोले मन से मैंने गुरुजी से अरदास कर दी कि गुरुजी बेटे का NIT में बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन करवा दो। और जब संगत जी मेरा बेटा अपने सारे कागजात लेकर कॉलेज में गया तो वहाँ उनको प्रोफेसर ने कहा कि अरे तुम बायोटेक्नोलॉजी क्यों लेना चाहते हो, तुम्हें तो कोई और अच्छा भी कोर्स मिल सकता है। और संगत जी यदि मैं गुरुजी को सिर्फ इतना ही कहता कि गुरुजी मेरे बेटे का NIT में करवा दो तो भी सही होता, पर मेरे मुंह से निकल गया कि गुरुजी मेरे बेटे का NIT में बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन करवा दो, जो कि संगत जी गुरुजी ने करवाया। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, हर वक्त हमें देख रहे हैं और हर वक्त हमें सुन रहे हैं। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा और मुझे ठीक कर दिया तो मैं सोचा करता था कि गुरुजी के मंदिर जाकर कहूंगा कि गुरुजी आपने 20-25 सालों में मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया। और जब संगत जी मैं पहली बार उनके दर्शन करने जलंधर मंदिर गया तो वहाँ शब्द चल रहा था, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे दुआरे आया। और वाकई में संगत जी मैं जिस पल गुरुजी महाराज के पास गया बस मैं उनका होके रह गया। और जब से संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ मेरा व्यवहार बदल गया है, मेरा चरित्र बदल गया है। और मैं इतना ही कहूँगा कि हम में से किसी को ये कहना ना पड़े कि हम गुरुजी की संगत हैं, हम गुरुजी को मानते हैं। हमारी हरकतें, हमारा व्यवहार ही ऐसा होना चाहिए, हमारा चरित्र ही ऐसा होना चाहिए कि हर कोई कहे कि हाँ ये गुरुजी की ही संगत होगी। संगत जी हम इंसानों में बहुत कमियां होती हैं, लेकिन गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने से हमारे चरित्र का भी निर्माण होता है और व्यवहार में भी तब्दीली आती है। छोटी सी ही बात है कि जब मैं पहले कार चलाया करता था तो बिन बात में ही कुछ न कुछ लोगों को बोलता था, जबकि मुझे पता था कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब जब भी मैं कार में जाता हूँ तो बस गुरुजी की शब्द गुरबानी सुनता हूँ, उनकी संगत के सत्संग सुनता हूँ। और अब मेरे मन में यही बात होती है कि यदि कोई मुझे देखे तो वो यही कहे कि ये तो गुरुजी की संगत है और देखो इसकी बात करने में कितनी नरमाई है और
सच कहूँ तो संगत जी, हम इस लायक तो नहीं हैं, लेकिन गुरुजी महाराज हमें इस लायक बना देते हैं। हमारे मन के भांडे को भी साफ करते हैं और बाहर से भी हमें निर्मल बनाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी रिसेंट का ही सत्संग है। मेरे बेटे ने कैट एग्जाम क्लियर की है। हालांकि उसके थोड़े मार्क्स कम आए हैं, लेकिन अब हमारा गुरुजी से कुछ भी अरदास करने का तरीका बदल गया है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपको जो ठीक लगे आप वही करना। लेकिन संगत जी, मैं अलग किस्म का बंदा हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि मैं गुरुजी से ना कहूँ तो किससे कहूँ। और संगत जी, ऐसा भी कह सकता हूँ कि मुझे लोगों को ये बताने की बहुत जल्दी थी कि मेरा बेटा IIM से MBA कर रहा है, और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, मेरे बेटे का IIM में एडमिशन करवा दो, वहाँ से वो MBA करे। लेकिन संगत जी, मेरे बेटे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि IIM से उसे कोई फोन भी आएगा, और वाकई में संगत जी कोई फोन नहीं आया। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बेटा अगले साल क्लियर कर लेगा और तब उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन संगत जी, एक दिन अचानक ही मेरे बेटे के पास एक मेल आया, और वो मेल IIM से था, और उसमें लिखा हुआ था कि आप कैंपस में इंटरव्यू देने के लिए आए। और जब ये बात बेटे ने बताई तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब तो गुरुजी महाराज उसका एडमिशन करवा ही देंगे। संगत जी, बेटा इंटरव्यू के लिए गया, उसके सारे राउंड क्लियर हुए और उसे संगत जी एक IIM से बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई कि आप आइए, एडमिशन करवाइए और अपनी फीस डिपॉजिट कीजिए। हमने बेटे की फीस डिपॉजिट करवाई और उसका एडमिशन हो गया। और संगत जी, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है। जब गुरुजी महाराज की कृपा होती है तो अगर सारे रास्ते बंद भी हो जाते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं। संगत जी, हम तो सोच कर बैठे थे कि बच्चे का एडमिशन अगले साल हो जाएगा, वो अगले साल कैट की एग्जाम दे देगा। लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुझे बहुत जल्दी है लोगों को बताने की कि तेरे बेटे का IIM में हो गया है। पंजाबियों को तो आदत ही होती है नंबर बनाने की, तो तू बेटे का एडमिशन होनी ले, अगले साल एग्जाम देने की लोड नहीं है। और जहाँ संगत जी हमने कई संगत के सत्संग सुने हैं कि गुरुजी महाराज ने आउट ऑफ द वे जाकर संगत के ऐसे ऐसे काम बना दिए जिनकी उम्मीद संगत ने छोड़ दी थी। और ठीक संगत जी, हमारे जीवन में भी गुरुजी ने ऐसे कई सत्संग दिए जहाँ आउट ऑफ द वे जाकर गुरुजी ने हम पर ऐसी कृपा की कि बस हम ये सोचते ही रह गए कि ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का हर पल जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस अपनी संगत को जरूर महसूस करवाते हैं। और इसी पर मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, एक बार हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर गए और वापसी में हमने टैक्सी की कि चलो बेटे के पास चले जाएं। तो उस टैक्सी में उस ड्राइवर ने गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा रखा था। और वैसे भी संगत जी, हम गुरु संगत को जहाँ भी गुरुजी का स्वरूप दिख जाए हम बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ये भी कोई गुरुजी को मानने वाला है। और अपने आप ही संगत जी उस ड्राइवर ने हमसे बातचीत शुरू कर दी। संगत जी, वो ड्राइवर अपना सत्संग सुनाने लगा कि मेरा जो घर है वो गुरुजी के मंदिर की गली में ही है, बहुत पास में है। तो कहने लगा कि मैं गुरुजी को नहीं मानता था, लेकिन मेरे बच्चे हर सोमवार को गुरुजी के मंदिर जाते, समोसा प्रसाद खाते। तो संगत जी, बच्चों के साथ साथ मैं भी गुरुजी के मंदिर जाकर समोसा प्रसाद खाने लगा। कभी समोसा प्रसाद मिलता तो कभी बर्फी मिलती तो कभी लड्डू प्रसाद मिलता। और हम गुरुजी के प्रसाद को प्रसाद समझकर नहीं खाते थे, हम तो उसे नाश्ता समझकर खाते थे। फिर वो ड्राइवर कहने लगा कि एक रात को जब हम सोए तो हमें गुरुजी के मंदिर में जो शिवजी की मूर्ति है वो दिखाई देने लगी, मुझे भी और मेरी वाइफ को भी। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे कि गुरुजी के मंदिर में जो शिवजी की मूर्ति है वो दिखाई दे रही है। और वो कहने लगा कि हम बड़े परेशान हो गए, हमें मूर्ति रोज दिखाई देने लगी। और वो कहने लगा कि हम तो गुरुजी महाराज के प्रसाद को नाश्ता समझकर खाते और प्लेट में थोड़ा समोसा भी रह जाता, कुछ न कुछ रह जाता, लेकिन गुरुजी के मंदिर जाते जाते हमारा गुरुजी महाराज के साथ थोड़ा कनेक्शन बनने लगा और हमें प्लेट में जो भी प्रसाद मिलता अब हम उस प्रसाद को पूरा खाने लगे, एक कण भी उसका नहीं छोड़ते थे। और उसके बाद से हमें सपने आने बंद हो गए। तो संगत जी, ये सत्संग हमें यही मैसेज देता है कि गुरुजी महाराज के प्रसाद को हमें प्रसाद समझकर ही खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर गुरुजी महाराज की असीम ब्लेसिंग्स हमारे लिए है। और हम नहीं जानते कि उस ब्लेसिंग से हमारे जीवन के कौन से कष्ट कटने वाले हैं, कौन से कर्म कटने वाले हैं। और देखिए संगत जी, वो ड्राइवर सिर्फ 2 साल से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन वो कहने लगा कि गुरुजी महाराज तो बहुत पहुँचे हुए हैं और पहले तो हम बच्चों
बच्चों को ये कहा करते थे कि जाओ देख कर आओ वहाँ पर आज क्या मिल रहा है खाने के लिए। और जब तक हम लोग प्रसाद को नाश्ता समझते रहे, हम रात में रोज उठ उठ कर बैठ जाते। हमें डर लगने लगता। और जब हमें शिव जी के दर्शन होने लगे, गुरु जी के मंदिर के दर्शन होने लगे और सपने में ही गुरु जी के दर्शन होने लगे, उस दिन के बाद हमने उसे प्रसाद मानना शुरू कर दिया। और तब से हम प्रसाद का एक तिनका भी नहीं छोड़ते, एक एक कण हम ग्रहण करते हैं। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि गुरु जी महाराज की यदि आप शरण में हैं तो उनके ऊपर पूरा विश्वास कीजिए, उनके ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। गुरु जी महाराज ने आपका हाथ थामा है तो संगत जी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गुरु जी महाराज आपके जीवन के हर कष्टों को दूर करेंगे। लेकिन आपको सब्र रखना होगा, आपको मन में शांति रखनी होगी और आपका विश्वास गुरु जी पर बनाए रखना होगा। और संगत जी, मुझ जैसे बंदे को गुरु जी महाराज ने खुद हाथ पकड़कर अपनी संगत बनाया और मैं जो भी गुरु जी से अरदास करता हूँ, गुरु जी मेरे सारे काम बना देते हैं। और मैं गुरु जी से यही अरदास करता हूँ कि गुरु जी महाराज आपकी ये असीम कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारे मन में कोई बात आने की देर होती है और गुरु जी बहुत जल्दी उस बात को पूरा कर देते हैं और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। गुरु जी अपनी बेटी की छोटी सी छोटी इच्छा का बहुत ख्याल रखते हैं, बस मेरे बोलने की देर होती है और मेरे गुरु जी महाराज उसे बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, 31 मई को यानी कि गुरुजी के समाधि दिवस पर गुरुजी ने अपने पास बड़े मंदिर बुलाने के लिए, मुझे बहुत समय से गुरुजी की टेलीपैथी आ रही थी कि 31 मई को अपने हस्बैंड को लेकर मेरे पास आ जाऊं। लेकिन संगत जी, मेरे अंकल जाने के लिए हाँ नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने आप वो मान गए और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और कहा कि आपकी बेटी अपने मायके आ रही है, अपने दामाद का ख्याल रखना, क्योंकि गुरुजी ज्यादा भीड़ हुई तो ये अगली बार चलेंगे नहीं। संगत जी, जब हम मंदिर पहुंचे तो मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से सब मैनेज किया हुआ था और बहुत भीड़ होते हुए भी कोई दिक्कत नहीं हुई और मेरे अंकल को तो बहुत अच्छा लगा। संगत जी, 30 मई को रात में ही मेरे अंकल को बहुत सर्दी हो गई थी और मुझे लग रहा था कि सुबह हम नहीं जा पाएंगे, हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम सुबह 11 बजे वहाँ से चले, तब भी मेरे अंकल को बहुत छींकें आ रही थी, उनका कोल्ड बढ़ता ही जा रहा था। फिर जब गुरुजी के मंदिर पहुँचे तो पहले हमें बहुत बढ़िया कॉफी मिली। गुरुजी महाराज को पता है कि उनकी बेटी को कॉफी बहुत पसंद है। फिर लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, कुल्फी और कोल्ड ड्रिंक भी मिला। जबकि संगत जी, मेरे अंकल को 2-2 कोल्ड ड्रिंक मिली क्योंकि मेरे हस्बैंड को आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। देखो गुरुजी महाराज सबका कितना ख्याल रखते हैं। और कॉफी के बाद जब कुल्फी मिली तो वो हमें वही खानी थी। मुझे लगा ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं खा नहीं रही थी। मेरे अंकल ने तो खा ली। फिर मुझे हुआ ये तो गुरुजी का प्रसाद है और पिघल गई तो फेंकना पड़ जाएगा, और ये सोचकर मैंने भी खा लिया। फिर कोल्ड ड्रिंक प्रसाद था वो भी पिया। धूप बहुत थी और जल प्रसाद भी बहुत पीते रहे जो कि बहुत ठंडा था। लेकिन मैंने घर आके नोटिस किया कि मेरे अंकल की सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया था। और संगत जी, धूप में मैंने भी ठंडा पानी पिया था और अक्सर मुझे कोल्ड हो ही जाता है, लेकिन हम सब बिल्कुल ठीक रहे, हमें कुछ भी नहीं हुआ और ये सब गुरुजी महाराज की ही महिमा है। संगत जी, हमने पुरानी संगत जी के सत्संग में सुना है कि किसी को डायबिटीज होती थी तो गुरुजी मीठा खिलाकर सही करते थे, और ठीक वैसे ही मुझे भी लगा कि कुल्फी और कोल्ड ड्रिंक प्रसाद से गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड का सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक कर दिया। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल की अभी जॉब नहीं है और वो अप्लाई तो कर रहे थे, लेकिन इंटरव्यू के लिए कोई भी कॉल नहीं आ रहा था। और जब हम 31 मई को गुरुजी के मंदिर होकर आए तो उन्हें कॉल भी आया और इंटरव्यू भी शेड्यूल हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जल्द ही इनकी जॉब की दिक्कत भी ठीक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, अपने बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना और ये विश्वास बनाए रखने का कि आप हमेशा हमारे साथ हो और सब कुछ आप ठीक कर रहे हो। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग के दौरान यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस सत्संग से मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने ऐसे फील करवाया कि वो मुझे सुनते हैं। मेरी छोटी छोटी विशेष का गुरुजी बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी, मेरी दादी जी गुरुजी के पास 2020 में चली गई थी और अपनी दादी के जाने के बाद मैं थोड़ी परेशान रहती थी। इसलिए एक दिन गुरुजी से बात करते हुए मैंने कहा कि गुरुजी, प्लीज मुझे एक बार मेरी दादी को दिखा दो कि वो आपके साथ हैं और खुश हैं। और संगत जी, उसी दिन शाम को जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने बैठी तो एकदम से गुरुजी ने मुझे एक विजन दिखाया जहाँ मैं केदारनाथ मंदिर के बाहर बैठी हूँ और वहाँ बैठकर मंत्र जाप कर रही हूँ और केदारनाथ मंदिर के साइड से बादलों में एक सीढ़ियाँ बनी हुई है और मैं उस पर चढ़कर ऊपर गई। चारों तरफ बादल ही बादल थे और मैं देखती हूँ कि सामने से व्हाइट चोले में गुरुजी आते हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे और मुझे कहते हैं कि तू यहाँ भी आ गई। तो मैं उनसे कहती हूँ, जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा कि अब देख लिया, अब जा। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी दादी को तो बुलाओ। और संगत जी, मेरी दादी रेड बनारसी साड़ी में आई। मैं बता नहीं सकती संगत जी, वो बहुत सुंदर लग रही थी और दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे, मेरे गुरुजी और मेरी दादी जी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि जा, अब देख लिया ना। और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलने के लिए कोशिश करती हूँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी और जैसे ही आंखें खोली मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं बहुत रोई। उस दिन गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि वो हमारी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बात सुनते हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी कि पता नहीं मेरी दादी कैसी है। गुरुजी महाराज ने मुझे दिखा दिया कि मेरी दादी उनके साथ है और बहुत खुश है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी, मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से जनरल सिंह अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को प्रणाम। संगत जी, में गुरुजी का बेटा जनरल सिंह लखीमपुर खीरी यूपी से अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी ने जब से मुझे अपने चरणों में लगाया है मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार बहुत खुश है। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरा कोई काम नहीं रुकता है। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चों के साथ रहते हैं, मेरे परिवार के साथ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत कृपा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। गुरुजी महाराज, मुझे आपके मंदिर आने का बहुत मन है। मुझे भी अपने मंदिर बुलाइए। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपके दर्शन करके आऊँ। बहुत समय हो गया है, पर जब आपकी कृपा होगी तभी जा पाऊंगा। गुरुजी, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरा दिल्ली का चक्कर नहीं लग रहा है। गुरुजी महाराज, कृपा करिए ताकि मैं मंदिर आ पाऊँ। गुरुजी, आप तो सृष्टि के मालिक हैं। आपकी बहुत कृपा है और आपकी कृपा से मेरा कोई काम नहीं रुकता है। गुरुजी, आपकी कृपा से जैसा मेरा काम चल रहा है ऐसे ही चलाते रहना। अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। टीना आंटी जी, आप पर भी गुरुजी की बहुत कृपा है। आप सारी संगत की सेवा करती हैं। गुरुजी, आप तो सारी संगत का भला करते हैं। ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल से संजना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल से संजना आज अपना तीसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं हिमाचल से अमृतसर गई थी और कुछ दिनों से मैं परेशान चल रही थी और बीमार भी थी और मेरे टेस्ट भी हुए हिमाचल में, जिसकी रिपोर्ट 10 दिन के बाद आनी थी। जब वो रिपोर्ट आई तो बिल्कुल ठीक आई। गुरुजी मेरे साथ हैं और उस टाइम मैं अमृतसर में थी। वहाँ मेरे और भी टेस्ट हुए। मेरे साथ मेरी बहन और जियाजी भी थे। संगत जी, मैं टेस्ट करने से बड़ा डरती हूँ और हॉस्पिटल जाने से भी डर लगता है, लेकिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते बोलते मैंने टेस्ट भी करवा लिए और उसके बाद 17 मई को ऑपरेशन हुआ और उसी दिन शाम को घर आ गई। गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी से बताया कि तेरे सारे टेस्ट की रिपोर्ट सही आएगी और वाकई में संगत जी मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई। सब कुछ गुरुजी की कृपा से अच्छा हुआ। मुझे पता है आगे भी सब अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपसे एक अरदास है कि मेरी बहन को बच्चा नहीं है। गुरुजी, आप उसको बच्चा ब्लेस करना, उसे खुशी प्रदान करना। मेरे मम्मी पापा की भी तबीयत सही नहीं रहती है। गुरुजी, उनका भी ध्यान आपको ही रखना है। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना। टीना आंटी को भी ब्लेस करना, जो हमें सत्संग सुना के हमारे कितने कष्ट कटवा देती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगी। संगत जी, गुरुजी तो बचपन से ही मेरे साथ हैं शिवजी के रूप में। मैं शिवजी भगवान को बचपन से बहुत मानती आई हूँ और गुरुजी के बारे में मुझे नवंबर 2024 में पता चला और जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए तो वो मुझे हर जगह दिखाई देने लगे। मेरी चाची सास ने दिसंबर में अपने घर पर पहली बार गुरुजी का सत्संग करवाया। मुझे गुरुजी ने अपनी गद्दी पर साक्षात दर्शन दिए। वो वहाँ पर येलो चोले में बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। सत्संग बहुत अच्छा हुआ था और मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और ये सत्संग मेरे दिल को छू गया। परंतु संगत जी, मेरे छोटे बेटे को गुरुजी महाराज से बहुत लगाव हो गया। संगत जी, मेरा बेटा रोज गुरुजी का मंत्र जाप करता है और धीरे धीरे मेरा भी लगाव गुरुजी महाराज के साथ हो गया और मैं गुरुजी महाराज के दिन रात सत्संग सुनने लगी, शब्द गुरबानी सुनने लगी और उनका मंत्र जाप करने लगी। और जब गुरुजी महाराज ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा संगत जी, मेरी लाइफ में खुशियां आने लगी। मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग अपने घर पर करवाया। संगत जी, गुरुजी का वो सत्संग छोटा सा था। मेरा पूरा परिवार, चाची सास की पूरी फैमिली और घर के सामने वाली आंटी भी आई थी। संगत जी, सत्संग से हमें बहुत सुकून मिला कि गुरुजी महाराज अब हमारे घर में भी आ गए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें शिवखोरी का ट्रिप ब्लेस किया। गुरुजी ने हमें सर्दी की धुंध में 31 दिसंबर को ट्रिप पर भेजा। शिव जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। 1 जनवरी को सुबह 5 बजे भी हम दर्शन करके निकले। गुरुजी की हम पर बहुत कृपा रही। और फिर संगत जी, मार्च में गुरुजी महाराज ने हमें खाटू श्याम का ट्रिप ब्लेस किया। हम सारी फैमिली, चाची जी की बहू, बेटा, हम सब वहाँ गए। ये पूरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम उस दिन सारासर बालाजी नहीं जा पाए और हम लोग वापस आ गए। फिर संगत जी, मेरे जेठ जी कहने लगे कि अब मैं आप सभी को खाटू श्याम जी और सारासर बालाजी लेकर जाता हूँ। संगत जी, हम पूरे परिवार ने मना किया कि आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, परंतु वो नहीं माने। हम लोग रास्ते में खाना खाने के लिए एक ढाबे में रुके। खाना खाकर हम बस गाड़ी में बैठे ही थे कि तभी पीछे से एक बस ने बहुत जोर से हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और हमारी गाड़ी को वो घसीटते हुए आगे ले गई। परंतु संगत जी, हमारी गाड़ी सड़क के एक साइड खड़ी थी और उसके कारण हमारी गाड़ी झाड़ियों में जाकर फंस गई और हम सब बच गए। किसी को एक खरोच तक नहीं आई और ये सब मेरे मालिक की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। अगर आपका साथ, आपका हाथ हमारे सर पर ना होता तो शायद उस दिन हमारी फैमिली खत्म हो जाती। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे मौका देंगे, मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।